अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 का सवाल नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका सवाल नंबर 2 है उसमें उसने पूछा क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। पहला जो सवाल था उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, लेकिन इसमें हमारे पास डिवीजन मेथड से ना कि उसने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास पहला सवाल है वो है जी 1369, यानी इसका हमें ना कि स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए ना हम ये करेंगे कि इसको ना हमने इस तरीके से लिख लेना है, थोड़ा सा ना लॉन्ग डिवीजन टाइप में इस तरीके से आप लोग लिख लेना है। और लिखने के बाद इसके आप लोग जोड़े बनाने, और ये जो आप लोगों ने जोड़े बनाने शुरू करने हैं वो राइट साइड से करने हैं। ये देखिए मसलन इधर से आप लोगों ने जोड़े बनाने शुरू करने हैं। ये 6 और 9 का पहला जोड़ा बन जाएगा और 1 और 3 का दूसरा जोड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट अगले सवालों में बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो 4 थे, हमारे पास 4 डिजिट्स थे तो इनके तो 2 जोड़े बन गए। तो कुछ नंबर हमारे पास ऐसे आएंगे जिनमें ना कि डिजिट 5 होंगे 7 होंगे, तो उनके जोड़े नहीं बनेंगे। तो उनका हमने क्या करना है वो नेक्स्ट में देखा, आप लोगों को अगले सवाल में बताता हूँ कि उनका हमने ना कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास अब ये जोड़े बनाने के बाद अब आप लोगों ने पहला जोड़ा ले लेना है। तो ये हमारे पास पहला जोड़ा बनता है 13। अब ये पहला जोड़ा लेने के बाद अब आप लोगों ने कोई ऐसा हिस्सा सोचना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लेना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो या तो इसके बराबर आ जाए, 13 के बराबर आ जाए, या फिर मतलब कि इससे कम आए, जैसे आम डिवीजन वाला रूल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना फिर डिफरेंट है उस डिवीजन से। तो हमने ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, या तो आंसर इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आए, इससे बड़ा ना आए। तो हम ना चलिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग 2 लेना है तो उसको मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना है। अगर आप लोग 3 लेना है तो उसको मल्टीप्लाई भी 3 से करना है। अगर आप लोग 4 लेना है तो उसको मल्टीप्लाई भी 4 से ही करना है। तो हम ना कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके देते हैं वो तो 4 आ जाता है, जो इससे बहुत ही कम है। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 9 आ जाता है। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 16 आ जाता है। यानी हमें ना कि 13 के हिसाब से ना कोई मुनासिब सा हिस्सा चाहिए, तो वो हमारे पास 3 होगा। क्योंकि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें वो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाला तो हमने लेना ही नहीं। हमने क्या लेना है कि जो इसके करीब तरीन हो, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। तो अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लेना है, इधर 3 और इधर भी हमारे पास 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 9 आ गया। अब जैसे हमारे पास डिवीजन का होता है कि डिवीजन में हम इस तरह लिखने के बाद फिर हमने माइनस कर देते हैं। इसका मतलब 13 में से हमने 9 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अब ये 4 आ गया। अब नेक्स्ट ये काम करना है कि क्योंकि आम जो हमारे पास रेगुलर डिवीजन होती है उसमें हम ना एक हिस्सा नीचे उतारते होते हैं, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड मालूम करने जाएंगे तो हमने एक हिस्सा नहीं उतारना बल्कि पूरा जोड़ा नीचे उतारना है। यानी कि ये 69 हमारे पास ना के पूरा जोड़ा ही नीचे आएगा। तो ये हमने पूरा जोड़ा नीचे उतार लिया, 69 ये आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें ये काम करना है, ये हमारे पास है 3। अब 3 में हमने 3 ही प्लस कर लेना है। अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो 2 में हमने 2 प्लस कर लेना था। तो अगर हमने 3 लिया तो 3 में 3 प्लस कर लेंगे। अगर हम 4 लेंगे तो 4 में 4 प्लस कर लेंगे। तो 3 में 3 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। ये आप लोगों ने यहाँ पे 6 लिख लेना है। अब ये 6 लिखने के बाद अब नेक्स्ट आप लोगों ने 6 के साथ ऐसा हिस्सा लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या आंसर 469 आ जाए या फिर इससे हमारे पास ना के कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम ना यहाँ पे ना काफी सारे हिस्से लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस 6 के साथ 1 लगा रहे हो तो फिर उसको मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग 6 को 2 लगा रहे हो 6 के साथ, उसको फिर मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ पे 2 लगा लें और मल्टीप्लाई आप लोग 6 से कर लें और आंसर आप लोग बराबर लें, इस तरह नहीं होगा।
जो आप लोगों ने नया हिस्सा लगाना है, फिर उस पूरा जो हमारे पास नंबर बन जाएगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 के साथ 6 ही लगाया, तो 6 उसको फिर 66 को बन जाएगा ये, फिर 66 को मल्टीप्लाई भी 6 से ही करना है, तो वो हमारे पास 396 आता है। तो हमने 7 जब लगाया तो 7 को 67 बन गया। 67 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर 469 आ गया। तो जो 469 है वो हमारे पास इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हम फिर इधर ना के इस कॉम्बिनेशन को ना के इस्तेमाल कर लेंगे और इधर हम लिख देंगे। अब इधर भी हमने 7 लिखना है और इधर भी हमने 7 लिखना है। तो 67 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 469 आएगा। इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस तरीके से इस सवाल का 1369 का जो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है वो हमारे पास 37 आ गया। अब नेक्स्ट फिर हम ना दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में ना, क्योंकि मैंने कहा था कि राइट साइड से आप लोगों ने ना के जोड़े बनाने जाना है, तो ये आप लोग 89 का पहला जोड़ा बन गया, 36 का दूसरा जोड़ा बन गया, 1 का जोड़ा ही नहीं बना। तो इसके साथ ना आप लोगों ने ये लेफ्ट साइड पे ना एक 0 लगा देना और इसका भी जोड़ा कंप्लीट कर देना। इस तरीके से ना आप लोगों ने इसका जोड़ा वो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो इसमें हम ना के डील जोड़ों में करने हैं। तो इस तरीके से ना कि आप लोग कोशिश करेंगे चलें सबके ना जोड़े बन जाए। तो ये 0 लगाने से इस पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ना कि हमारे पास ना के शेप यानी ये एक सीक्वेंस ही आ जाएगी। अब हमारे पास जो हमने पहला जोड़ा लेना है, तो पहला जोड़ा हमारे पास 0 1 यानी कि 1 है। तो हमने ऐसा हिस्सा सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो अगर हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब डिवीजन के रूल के मुताबिक अब इनको हम ना माइनस करें, तो माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। अब 0 तो हमने लिखना नहीं होता, हम क्या करते हैं तो ये जो फिर अगला जोड़ा है ना इसको नीचे उतार लेते हैं। तो ये 36 हमारे पास नीचे आ गया। अब यहाँ पे तो ये जोड़ा उतारने के बाद अब इधर हमने एक काम करना था कि ये हमने जो इधर जो भी हमने ना डिजिट लेना है उसको उसी में ही प्लस कर लेना है। यानी हमने 1 लिया था तो 1 को 1 में ही प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जैसे पिछले सवाल में हमने ना के नंबर लिया था, आई थिंक 3 लिया था, तो 3 को हमने 3 में ही प्लस किया तो हमारे पास 6 आ गया। इसमें हमने 1 लिया है तो 1 को 1 में ही हमने प्लस करना है तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ ना हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको फिर ना के फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लगाते हैं तो ये 21 बन जाएगा। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसके नजदीक आ जाए या इसके बराबर आ जाए, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे ना देखा कि हमारे पास हम अगर 1 लगाते हैं तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है, लेकिन जब हम 2 लगाते हैं तो ये बन जाता है 22 और 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 44 आ जाता है जो इससे बड़ा है। तो इसलिए हम ना कि ये वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि इधर भी 1 लगा देते हैं और इधर भी 1 लगा देते हैं और आंसर हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये 21 आ गया। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ गया 15। अब ये जो 15 आ गया तो ये तो इसको मैक्स करने से आया। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो जोड़ा है ना इसको हमने नीचे उतार लेना है, यानी कि ये पूरा जोड़ा ही नीचे आ जाएगा। 89 हमारे पास आ गया। अब इधर आप देखें तो हमने जो नया हिस्सा है ना वो 1 लेके आए। जो अब आप लोगों ने जब इसमें प्लस करना है तो वो आप लोगों ने जो नया डिजिट लगाया होगा ना उसे प्लस करना है। यानी ये नहीं है कि जैसे इसमें 1 था तो 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 2 आ गया था, तो इसमें आप लोग ये कर दें कि 21 है तो 21 में 21 ही प्लस कर दे। इस तरह नहीं करते, जो नया डिजिट लगाया है ना उसको प्लस करना है। अब 21 ये है, इसका नया डिजिट 1 था तो 21 में हमने 1 प्लस करना है, हमारे पास आ जाएगा जी 22। अब ये जो 22 आ गया, अब इसके साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 7 लगा देते हैं। तो मतलब 22 ये हमारे पास बना हुआ था, इसके साथ हमने 7 लगाया तो ये बन गया हमारे पास 227। अब इसको हमने मल्टीप्लाई भी 7 से ही करना है, किसी और हिस्से से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो हिस्सा हमने इधर लगाना है वही हमने इधर लगाना है। तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ना कि इसका भी हमारे पास स्क्वायर रूट 117 आ गया। अब नेक्स्ट हम अगले सवाल पे आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसके राइट साइड से हम जोड़े बनाते हैं। तो ये 2 जोड़े तो बन जाते हैं, 5 का जोड़ा नहीं बनता, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा के एक जोड़ा बना देते हैं। अब हमारे पास जो पहला जोड़ा है वो है 5। अब 5 जो है इसके लिए हमने कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आ जाए, या फिर इससे ना कि कम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 3 को 3 से करते हैं तो वो हमारे पास 9 हो जाएगा, जो ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इसके ना रीजनेबल है। अब माइनस के रूल उसके डिवाइड के रूल के मुताबिक 5 में से 4 को माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है 1। अब ये 1 आ गया तो आगे से ये वाला जो जोड़ा है ये हमने नीचे उतार लेना है, और ये हमारे पास है 2। अब 2 क्योंकि हमारे पास एक डिजिट है तो इसको फिर इसमें 2 भी प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 के साथ ऐसा डिजिट लगाना है जिसको उसी से फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर 106 के ना के नजदीक आना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं कि इसको 2 लगाते हैं, और तो 4 के साथ जब हम 2 लगाते हैं हमारे पास बन जाता है 42। 42 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 84। अगर हम इसके साथ 3 लगाते हैं ना तो ये 120 समथिंग आ जाएगा, जो कि 106 से बड़ा है, तो वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर हम 1 लगाते हैं तो 41 आता है, तो वो तो बहुत ही छोटा बन जाता है। तो 2 हमारे पास ना के मुनासिब है, तो हम क्या करते हैं कि इधर भी 2 लगा देते हैं, और इधर भी हम ना 2 लगा देते हैं, और इधर हम ना 84 लगा देंगे। अब हम इसे माइनस करते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास आंसर आ गया जी 22। अब ये वाला जो जोड़ा है ये पूरा ही हम ना नीचे उतार लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमने 2 नया डिजिट लगाया था। अब 2 नया डिजिट लगाया था तो इसका मतलब 42 में हमने 2 प्लस कर लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा जी 44। अब 44 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट नया लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसके बराबर आ जाए, या फिर इससे कम है, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 5 लगा लेते हैं। इधर 5 लगाया तो ये बन गया जी 445। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। तो ये हम इस तरह इधर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक जो नंबर था उसका स्क्वायर रूट हमारे पास 225 बन जाता है। अब लास्ट में हम चलते हैं, जो लास्ट वाला हमारे पास एक नंबर है इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। इसके राइट साइड से हम जोड़े बनाते हैं। ये 41 का एक जोड़ा बन जाता है, फिर नेक्स्ट जोड़ा हमारे पास 30 का बन जाता है, और नेक्स्ट हमारे पास 10 का बन जाता है। तो इसमें हम क्योंकि 6 डिजिट्स थे तो इनके जोड़े बन गए, इसमें हमें नया कोई 0 या कोई भी नंबर लगाने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे पास पहला जोड़ा है 10। तो इसका मतलब हम किसी ऐसे डिजिट को ढूंढते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 10 के नजदीक आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम 3 पे चले जाते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। अगर 4 को 4 से करेंगे तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा, जो कि मुनासिब नहीं है। तो हम ना 10 में से 9 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। अब ये वाला जो जोड़ा पूरा है 30, ये हम नीचे उतार लेते हैं। ये चूंकि हमें 3 है तो 3 में 3 कोई प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इस 6 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको उसी से फिर बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 130 के नजदीक आएगा, इसके बराबर आ जाए। तो हम ना 2 से कर लेते हैं, इधर भी 2 लगाते हैं तो ये हमारे पास 62 बन जाएगा। 62 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 यानी कि 124 बन जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। तो इस पूरे जोड़े को ना 41 वाले को हम नीचे उतार लेते हैं, क्योंकि इसमें अब हमने नया डिजिट 2 लगाया था। तो ये 62 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 64। अब हमने इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 641 के नजदीक आना चाहिए, या इसके बराबर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम ना इधर 1 लगा दें, इधर भी 1 लगा देते हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा आ जाता है 641। तो हमें मसलन के 2 या 3 कोई और डिजिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इधर भी 1 लगा देते हैं और इधर भी 1 लगा देते हैं। तो इस तरीके से इस नंबर का भी हमारे पास में जो स्क्वायर रूट है वो 321 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।